नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग वायरों तथा केबलों के परिचय के बारे में आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। तो आइए सबसे पहले परिचय देखते हैं। केबल या मोटा तार दो या दो से अधिक तारों को लंबाई में साथ-साथ जोड़कर, मरोड़कर या गूंथकर तैयार की गई एकल रचना होती है। मतलब तार एक बेयर कंडक्टर होता है जिस पर किसी प्रकार का कोई इंसुलेशन नहीं चढ़ा होता है। इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में हम लोग तार अथवा वायर और केबल का इस्तेमाल विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए करते हैं। आमतौर पर जिसको नहीं जानकारी है वो लोग केबल को तार अथवा तार को केबल या केबल को भी तार या किसी भी नाम से पुकारते हैं, क्योंकि उसके बारे में उनको अंतर पता नहीं होता है। तो आज हम तार क्या होता है और केबल क्या होता है, इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। तार का इस्तेमाल हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में विद्युत धारा को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए करते हैं। तार का इस्तेमाल हम लोग घरों में भी करते हैं केबल के रूप में। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। आगे चलिए देखते हैं तार। जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे तार के परिचय के बारे में। तार देखते हैं जिस चालक पर किसी प्रकार का कोई इंसुलेशन नहीं चढ़ा होता है उसे हम तार कहते हैं। मतलब तार एक ऐसी संरचना होती है जिस पर किसी प्रकार का कोई इंसुलेशन नहीं चढ़ा होता है। जैसे इस फिगर में आपको नजर आ रहा है या दिखाई पड़ रहा है कि इस प्रकार का तार होता है। आप लोगों ने घर के बाहर बड़े-बड़े टावरों पर ट्रांसमिशन लाइन में इस तरह के तार देखे होंगे जो एकदम बेयर कंडक्टर होता है। वो कॉपर अथवा एल्यूमीनियम का होता है। आमतौर पर हम लोग कॉपर अथवा एल्यूमीनियम के कंडक्टर्स का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यह काफ़ी किफ़ायती होता है। तार की बात करें अथवा कंडक्टर की बात करें तो सबसे अच्छा कंडक्टर वो होता है जिसमें रेजिस्टेंस की मात्रा सबसे कम होती है। मतलब जिस कंडक्टर में जितना कम रेजिस्टेंस होगा उस कंडक्टर में विद्युत धारा का प्रवाह उतना ही अच्छा होता है। रेजिस्टेंस का काम होता है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को अथवा विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट पैदा करना अथवा विद्युत धारा को रोकना या उसमें रुकावट पैदा करना। और सबसे अच्छा कंडक्टर वही होता है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से या काफ़ी तेज़ी से होता है। और जिस कंडक्टर में रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा वो कंडक्टर उतना ही विद्युत धारा के प्रवाह के लिए अच्छा नहीं होता है। तो सबसे अच्छा कंडक्टर की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है सोना, जिसमें रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, और चांदी। ये ऐसे कंडक्टर्स हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, परंतु ये काफ़ी महंगे होते हैं, इसलिए हम इनका इस्तेमाल आम तौर पर नहीं कर पाते हैं। उसकी जगह हम लोग कॉपर अथवा एल्यूमीनियम के कंडक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि काफ़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है और इसकी मेंटेनेंस भी कम होती है। आगे देखते हैं तार के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जिसकी पूरी लंबाई का व्यास एक जैसा होता है उसे तार कहते हैं। मतलब जिस तरीके से ये तार इस सिरे से
इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अथवा मोटाई होती है पूरी लंबाई में ये इसी तरीके से एक समान मोटी होती है। ऐसा नहीं होता है कि ये बीच में पतला या मोटा इस तरीके से होता है। इसकी सिरे से लेकर एंड तक लंबाई एक समान होती है। आगे देखते हैं केबल। तार के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। तार क्या होता है, केबल क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। जब किसी तार पर इंसुलेशन चढ़ाया जाता है तो तार उस तार को केबल कहा जाता है। मतलब जब तक कोई कंडक्टर है उस पर किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं चढ़ा है तब तक हम उसे तार कहते हैं। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से जब हम उस कंडक्टर पे कोई आवरण चढ़ा देते हैं तब उस तार को हम केबल का नाम देते हैं। जैसा कि तार पूरी तरह से नंगी होती है और केबल पर पूरी तरह से इंसुलेशन होता है। शुरू में जब विद्युत धारा का उत्पादन हुआ या इसकी खोज हुई तब हम लोग तार का इस्तेमाल करते थे, परंतु तार के इस्तेमाल से मानव जीवन को हानि होती थी। उसकी सुरक्षा के लिए अथवा उसके मेंटेनेंस में, तार के मेंटेनेंस में काफ़ी रुकावट होती थी या बहुत ही परेशानी होती थी, काफ़ी रिस्क होता था मानव जीवन के लिए। तो धीरे-धीरे तार पर हम लोगों ने इंसुलेशन चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसकी मेंटेनेंस भी काफ़ी आसान हो गई और मानव जीवन की हानि भी होने से रुक गई। अतः हम लोग जिस तार पर केबल का तार पर इंसुलेशन लगा देते हैं, वो तार एक केबल का रूप ले लेती है, जो मानव जीवन के लिए काफ़ी आसान हो जाता है, उस पे काम करना या उस तार को मरम्मत करना। कई केबल पर सिर्फ एक ही इंसुलेशन की लेयर लगाई जाती है। इंसुलेशन की लेयर तार पर इसलिए लगाई जाती है कि हमारे कंडक्टर्स को बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान हो सके। जैसे बाहर की धूप, नमी, बरसात आदि बाहरी वातावरण का इन केबल्स पर अथवा कंडक्टर्स पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव न पड़े, जिससे हमारी केबल काफ़ी ड्यूरेबल होती है, काफ़ी लंबे समय तक चलती है। मौसम के हिसाब से ये लेयर्स और भी ज़्यादा बढ़ाई जाती हैं, जैसे अंडरग्राउंड केबल हुई या खुले वातावरण में या अधिक तापमान वाली जगह पे या अधिक ठंडे जगह पर जिस प्रकार की केबल लगाई जाती है उस वहाँ पर उस तरीके से हम लोग इंसुलेशन प्रदान करते हैं। जैसे जैसे नॉर्मल जगह जहाँ लगानी हो, जहाँ पे ना ज़्यादा तापमान हो, ना ज़्यादा ठंडी हो या ज़्यादा गर्मी ना पड़ रही हो, उस जगह पे नॉर्मल हम लोग सिंगल इंसुलेशन की लेयर लगा देते हैं। लेकिन ज़रूरत के हिसाब से जहाँ पर जैसा वातावरण हो, हम लोग इंसुलेशन की लेयर बढ़ाते जाते हैं। उनके सेफ्टी आवरण या सुरक्षा कवर बढ़ाते जाते हैं। कुछ केबल ऐसी होती हैं जिनके अंदर कई तार होती हैं और उनके ऊपर भी 2-3 इंसुलेशन की लेयर होती है। आगे देखते हैं केबल के मुख्य भाग। केबल के मुख्य भाग क्या-क्या होते हैं? तो सबसे पहला है कंडक्टर, दूसरा इंसुलेशन और सेफ्टी कवर। जैसा कि इस केबल में हम लोग देख रहे हैं इस फिगर में, कंडक्टर जो हमारा चालक होता है, जिससे होकर हमारी विद्युत धारा का प्रवाह होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। उसके बाद इस कंडक्टर के सुरक्षा के लिए ये इंसुलेशन की लेयर लगी होती है और इन सभी की सुरक्षा के लिए ये सेफ्टी कवर लगा होता है, जो हमारे पूरी कंडक्टर्स और इंसुलेशन
की आवरण का सुरक्षा करता है। आगे देखते हैं चालक अथवा कंडक्टर क्या होता है। चालक अथवा कंडक्टर केबल का मुख्य भाग होता है जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित करती है अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती है। चालक करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह चालक मुख्यतः तांबा और एल्यूमीनियम धातु का पाया जाता है। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, यह कॉपर अथवा एल्यूमीनियम का इस्तेमाल क्यों किया जाता है कंडक्टर्स का, क्योंकि ये काफी किफायती होते हैं। इस वजह से हम लोग कंडक्टर के रूप में या तार के रूप में ट्रांसमिशन लाइन वगैरह में हम लोग एल्यूमीनियम अथवा कॉपर अथवा तांबा के कंडक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं इंसुलेशन। केबल पर इंसुलेशन लगाई जाती है ताकि अगर कोई केबल को छुए तो उसे करंट ना लगे और वातावरण के प्रभाव से बचाने के लिए भी तार पर इंसुलेशन लगाई जाती है। इंसुलेशन लगाने से मेंटेनेंस के कार्य में भी काफी आसानी हो जाती है। जैसे तार को बेयर कंडक्टर को पर काम करने में थोड़ी कठिनाई होती है। अगर अगर गलती से भी कंडक्टर्स को या लाइव वायर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उस पर काम किया जाए और गलती से भी टच हो जाए तो काफी नुकसान हो सकता है, मानव जीवन की हानि हो सकती है। लेकिन वही इंसुलेशन लगा होता है तो हम झटका लगने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है यदि सावधानी से काम किया जाए तो। आगे देखते हैं किसी भी केबल का इंसुलेशन बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। केबल की केबल के इंसुलेशन की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो खुले वातावरण या जिस वातावरण में लगाना है वो जल्दी ही उस वातावरण में वो केबल खराब हो जाए या उस केबल का इंसुलेशन खराब हो जाए तो या क्रैक हो जाए अथवा भंगुर हो जाए या पिघल जाए, इस तरीके का इंसुलेशन नहीं होना चाहिए। तो वातावरण के अनुसार उस तरह के केबल का चुनाव करना चाहिए कि या उस तरह के इंसुलेशन जिस तरीके का लगा हो, जिस तरह के वातावरण में इस्तेमाल करना हो, उस केबल का इंसुलेशन उस वातावरण को सहने वाला होना चाहिए। इंसुलेशन नमी और धूप में खराब होने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये तो धूप अथवा नमी इस तरीके का केबल नहीं होना चाहिए कि इस सब मौसम में ये केबल खराब हो जाए। आगे देखते हैं सेफ्टी कवर अथवा सुरक्षा कवर। कुछ केबल ऐसी होती हैं जिन पर इंसुलेशन के बाद में एक और लेयर लगाई जाती है ताकि उसमें से लीकेज करंट भी बाहर ना आ सके। जैसे इस केबल को देखिए, इसमें ये कंडक्टर है, उसके ऊपर इंसुलेशन है, उसके ऊपर फिर सेफ्टी कवर है इस तरीके का। ये टिन सेफ्टी कवर है, एक कंडक्टर की तरीके काम करता है इस तरह का सेफ्टी कवर। जैसे केबल के अंदर किसी प्रकार की कोई लीकेज धारा होती है तो इस इस्पात वाले सेफ्टी कवर के अंदर से ये लीकेज धारा इसी केबल के अंदर ही रह जाती है जिससे विद्युत की लॉसेस कम होती हैं और इन सेफ्टी कवर की वजह से ये केबल्स यांत्रिक रूप से काफी मजबूत हो जाती हैं। ज्यादातर पावर केबल में
हमें यह अतिरिक्त लेयर देखने को मिलती है जो केवल 3 फेज के लिए इस्तेमाल होती हैं। आगे देखते हैं केबल के प्रकार। पहला है पीवीसी केबल, वीआईआर केबल, अगला सीटीएस केबल, अगला है वेदर प्रूफ केबल, फिर लेड शीथ केबल, ट्रोपोडोर केबल और फ्लेक्सिबल केबल। ये कुछ मुख्य प्रकार के केबल्स हैं जिनके बारे में आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं सबसे पहले पीवीसी केबल। पीवीसी का पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल होता है। यह एक अक्रिस्टलीय ताप सुघट्य पदार्थ है। यह काफी कठोर होता है। ऊष्मा तथा रासायनिक पदार्थों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। पॉलीएथिलीन और पॉलीप्रोपिलीन के बाद यह तीसरा सर्वाधिक उत्पादित प्लास्टिक है। निर्माण कार्यों में पीवीसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। पीवीसी से पाइप, केबल का इंसुलेशन, फर्श पर बिछाने की चादर, दरवाजे आदि बनाए जाते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड का निर्माण मोनोमर विनाइल क्लोराइड के बहुलकीकरण द्वारा किया जाता है। शुद्ध पीवीसी जो होता है, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो शुद्ध पीवीसी होता है यह मुख्यतः सफेद कलर का और कठोर और भंगुर ठोस होता है जिसमें सुगठकारी प्लास्टिसाइजर मिलाकर उसे नरम व लचीला बनाया जाता है। सुगठकारी के रूप में थैलेट्स का प्रयोग सबसे अधिक होता है। नरम पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग वस्त्र तथा गद्दे आदि बनाने के लिए भी किया जाता है। तो जैसे हम लोग पीवीसी की बात कर रहे हैं, इन केबल के ऊपर पॉलीविनाइल क्लोराइड का इंसुलेशन चढ़ाया जाता है। यह एक प्रकार का प्लास्टिक का पदार्थ होता है, लेकिन यह रबड़ से काफी अच्छा होता है, जैसा कि अभी मैंने बताया। पीवीसी केबल 250 से 400 और 650 से 1000 तक की वोल्टेज ग्रेडिंग की बनाई जाती है। जहां पर तापमान बहुत ज्यादा होता है, वहां पर इस प्रकार की केबल का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। अगला देखते हैं वीआईआर केबल अथवा वैल्केनाइज्ड इंडिया रबड़ केबल। इस केबल के ऊपर वैल्केनाइज्ड रबड़ की इंसुलेशन चढ़ाई जाती है। उसके ऊपर मोम का एक और सेफ्टी कवर लगाया जाता है। मोम का सेफ्टी कवर लगाने से इस केबल पर या इस केबल के कवर पर चिकनाई आ जाती है, जिससे यह थोड़ी लचीली भी रहती है और ऐसी केबल को कंड्यूट वायरिंग करते समय पाइप के अंदर से खींचना काफी आसान हो जाता है, क्योंकि मोम लगा रहता है तो जिससे उसकी परत या ऊपरी परत चिकनी हो जाती है, जिससे इसका इंसुलेशन के नुकसान होने का अथवा कटने अथवा छिलने का की संभावना कम हो जाती है, जिससे हमारा केबल की सुरक्षा होती है। अगला है सीटीएस या टीआरएस। इस केबल को टफ रबड़ शीट या केबल टायर शीट भी कहा जाता है। इन केबल का कवर टफ रबड़ से बनाया जाता है।
जैसे जो डिश वगैरह केबल होती है उस तरह की और भी जो केबल हैं, जैसे ये देखिए, ये है सीटीएस प्रकार की केबल। इसके ऊपर सीटीएस का ये आवरण चढ़ा है। यह मैकेनिकल रूप से, यांत्रिक रूप से काफी ज्यादा मजबूत होता है। यह केबल आपको सिंगल कोर, डबल कोर और ट्रिपल कोर में मिल जाती है। यह केबल नमी वाले स्थानों पर इस्तेमाल की जाती है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा नमी होती है, उस जगह पर इस प्रकार के केबल का इस्तेमाल किया जाता है। इस सीटीएस इंसुलेशन के कारण इसके इंसुलेशन अथवा इसके कवर पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और यह वजन में बहुत ही हल्की और सस्ती होती है। अगला देखते हैं, वातावरण सुरक्षित केबल, वेदर प्रूफ केबल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह केबल वातावरण से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती है, इसलिए इसे हम वेदर प्रूफ केबल कहते हैं। इस प्रकार की केबल के चालकों पर पीवीसी या वीआईआर, पॉलीविनाइल क्लोराइड या वीआईआर, वल्केनाइज्ड इंडिया रबड़ का इंसुलेशन लगाया जाता है। इस प्रकार के केबल में टिंड चालक का इस्तेमाल किया जाता है। टिंड चालक का इस्तेमाल करने से तात्पर्य यह है कि किसी प्रकार की लीकेज करंट होने पर यह केबल के अंदर ही इस टिंड चालक के द्वारा लीकेज करंट अंदर ही रह जाती है, बाहर नहीं आने पाती है, जिससे विद्युत धारा का लॉस कम होता है और इस टिंड चालक की वजह से इस केबल की मैकेनिकल सामर्थ्य या यांत्रिक रूप से काफी ज्यादा मजबूत हो जाती है। आगे देखते हैं, इसके ऊपर 3 परत वाली सूत की ब्रीडिंग की जाती है, जो कि इस केबल को वातावरण के प्रभाव से बचाती है। इन केबल्स का इस्तेमाल खुले क्षेत्रों में किया जाता है। इस प्रकार के केबल में ऐसा इंसुलेशन लगा होता है, वीआईआर और पीवीसी का, जो कि बिल्कुल पूरी तरह से वातावरण से सुरक्षित होते हैं। मतलब इस पर धूप, गर्मी, बरसात, नमी आदि का किसी प्रकार का इस केबल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला केबल है लेड शीर्थ केबल। इस प्रकार की केबल पर लेड का इंसुलेशन चढ़ाया जाता है। ये है लेड शीर्थ केबल। ये कंडक्टर है। ये पेपर इंसुलेशन इन कंडक्टर्स को टाइट रखने के लिए, ये फिलर्स होते हैं, इनके कोर्स को टाइट रखने के लिए, और मेटेलिक टेप लगा होता है लीकेज करंट वगैरह को अंदर और मैकेनिकली रूप से काफी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए ये मेटेलिक टेप लगा होता है इस केबल के अंदर। और सबसे ऊपर होती है लेड की कवरिंग, शीशे की कवरिंग होती है, जो मैकेनिकली रूप से काफी ज्यादा मजबूत बनाती है इस केबल को। ये इसकी बहुत ही खास बात है। तो इस प्रकार की केबल यांत्रिक रूप से बहुत अधिक होती है। इस प्रकार की केबल का इस्तेमाल खुले स्थान और नमी वाले स्थान में ज्यादा किया जाता है। इसी कारण यह केबल काफी महंगी होती है और इसका इस्तेमाल भी कम किया जाता है। आगे देखते हैं, अगली केबल है ट्रोपोडोर केबल। जब पीवीसी के ऊपर थर्मोप्लास्टिक की परत लगाई जाती है तो उसे ट्रोपोडोर केबल कहते हैं। ये है एक ट्रोपोडोर केबल। सबसे ऊपर में देखिए ट्रोपोडोर आउटर शीट लगी हुई है। ये ट्रोपोडोर की इंसुलेशन है, सबसे ऊपर सेफ्टी कवर इसका। इस प्रकार की केबल सिंगल कोर, डबल कोर और ट्रिपल कोर में
मिलती है। इस प्रकार की केबल का इस्तेमाल जमीन के अंदर और टेलीफोन सिग्नल के लिए ज़्यादा किया जाता है। मतलब इस केबल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अंडरग्राउंड में होता है, टेलीफोन के सिग्नल वगैरह के इस्तेमाल में, क्योंकि इस पे थर्मोप्लास्टिक की परत चढ़ी होती है, तो ये मैकेनिकली रूप से या यांत्रिक रूप से काफ़ी मजबूत होती है, जिससे ज़मीन के अंदर या भूमि के अंदर इस पर नमी अथवा ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला हम देखते हैं लचकदार केबल अथवा फ्लेक्सिबल केबल। हम लोग सबसे ज़्यादा इसी प्रकार के केबल का इस्तेमाल हम लोग अपने घरों में विद्युत वायरिंग के लिए करते हैं अथवा विद्युत को एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाने के लिए करते हैं। इस प्रकार की केबल विशेष तौर पर आसानी से मुड़ने-घूमने के लिए बनाई जाती है। इस केबल को कितनी भी बार घुमाया अथवा मोड़ा जाए, तो इसके कंडक्टर पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब इसका कंडक्टर टूटता नहीं है अथवा केबल क्रैक नहीं होती है। जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि चीज़ों में हम इस केबल का इस्तेमाल करते हैं। ये ये एक ऐसी केबल है जिसका इस्तेमाल सभी घरों में वायरिंग के लिए किया जाता है आमतौर पर। तो आज के इस प्रशिक्षण में हम लोगों ने केबल तथा वायर के बारे में पढ़ा तथा उसके बारे में जाना, चर्चा की कि उनमें क्या अंतर होता है, केबल क्या होता है और इन तार क्या होता है। उसके विभिन्न प्रकार के उपयोग के बारे में पढ़ा तथा किस प्रकार का केबल किस स्थान पर लगाना चाहिए, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग दिए गए संदर्भ bharatskills.gov.in बेसिक इलेक्ट्रीशियन थ्योरी बाय ए.के. मित्तल अरिहंत पब्लिकेशन, बेसिक इलेक्ट्रीशियन थ्योरी बाय सतीश दहिया रॉयल पब्लिकेशन और निमी ऑनलाइन लर्निंग की साइट पर विजिट कर सकते हैं। आशा है आज का यह प्रशिक्षण आपके भविष्य हेतु काफ़ी मददगार साबित होगा। धन्यवाद।